वेलकम टू ध्रुव लर्निंग एकेडमी। और अभी हम जो अपना स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू, वही हम कर रहे हैं कंटिन्यू ऊतक। और इसमें जो है हमारा एक इससे पहले वाली वीडियोस का इंट्रोडक्शन दे दूं और ब्रीफ में आप जो है इससे पहले वाली वीडियो देखना। टिश्यू जो है ऊतक तुम्हारा 2 टाइप्स में डिवाइड हो गया, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू यानी कि पादप ऊतक, जंतु ऊतक। पादप ऊतक को हमने फर्दर डिवाइड किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने फर्दर डिवाइड किया था 2 टाइप्स में, प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू को हमने फर्दर डिवाइड किया एपिडर्मिस और उसमें, और आपका ये जो सेकंड है आपका सपोर्टिंग टिश्यू, इसमें हमारे पास 3 तरह के टिश्यू होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अभी इनके बारे में हम डीप डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं इससे पहली वीडियो में कि पेरेन्काइमा क्या होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, इडियोब्लास्ट, क्लोरोब्लास्ट और आपका ये एयरोब्लास्ट, एयरनब्लास्ट। और आपका यह कोलेन्काइमा, इसके कोई डिवीजन नहीं होता। और स्क्लेरेन्काइमा के आपके डिवीजन होते हैं स्क्लेराइड्स और फाइबर्स। तो इनके बारे में हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे चुके हैं। अभी क्या है आपका, स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चन है, एक वैसे कह सकते हो आप इसे क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में। तो जो ये है, ये वैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ना तो इनके बीच में से कोई क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ना कॉम्पिटिटिव में तो एमसीक्यूज में पूछे ही नहीं जाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। ना हो तो इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं और ना ही कुछ। तो कॉम्पिटिटिव के पर्पज से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट क्लास 9 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि अभी जो आपका टर्म सेकंड के एग्जाम होंगे उसमें से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब मिलेगा कैसे, ये भी हो सकता है कि व्हाट इज कोलेन्काइमा, एक नंबर में पूछ ले, व्हाट इज स्क्लेरेन्काइमा, या फिर कह दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। 2 टाइप्स, 2 नंबर में दे दिया आपको। तो ये आपका 9th क्लास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले हैं फाइनल एग्जाम्स में। तो अभी इनका हम थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो लिखना तो आपको थोड़ा सा हिसाब से ही है कि जैसे मैंने सिर्फ लिख दिया थिन शेल वॉल, पतली शेल वॉल होती है, इनकी झिल्ली होती है शेल्स की। बट आपको कैसे लिखना पड़ेगा, मतलब इतना नहीं लिख सकते ना, आपको लिखना पड़ेगा यह जो ऊतक होते हैं इनकी जो शेल बॉल होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी पतली होती है। इस तरह से लिखना होगा, द शेल वॉल द पेरेन्काइमा हैज अ थिन शेल वॉल। इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे। और द शेप ऑफ द पेरेन्काइमा इज ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगन। The cytoplasma in the parenchyma cell is tissue is abundant। और हिंदी में कैसे लिखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म है वो पेरेन्काइमा सेल में कैसा होता है, बहुत मात्रा में होता है, प्रेजेंट होता है। तो आपको ये सब, मतलब मैंने तो एक जो वर्ड है इंपॉर्टेंट उसको यहाँ पे लिख दिया है ताकि तुम इसे इजीली याद कर सको। मेन पॉइंट तुम्हें याद रहे तो तुम उसमें आगे पीछे करके एक सेंटेंस तो बना सकते हो, क्योंकि सेंटेंस तो आपने बहुत छोटी सी क्लास में सीख लिए थे बनाने, तो अब सेंटेंस तो बना सकते हो। तो अभी हम शुरू करते हैं। मैंने शुरू किया, जैसे आप एक याद करने का इसको ट्रिक देख सकते हो कि आप है ना कुछ पॉइंट्स याद कर लो। जैसे आप इसके 8 पॉइंट याद कर लो। पहला कर लो सेल वॉल, दूसरा कर लो शेप, तीसरा साइटोप्लाज्म, चौथा आप इसका वैक्यूल कर लो, पांचवा स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। और आपका अक्रेंस, लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट कर लो अक्रेंस। देखो कभी भी ये जो है आपका 6 मार्क्स में तो नहीं आएगा, इनफैक्ट 5 में भी नहीं आएगा। जब डिफरेंस आपके आते हैं तो वो या तो 2 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए बोल दिया तो भी 2 मार्क्स में आएगा, इससे ज्यादा ये नहीं आएगा। तो बस वही है कि 2 और 3 मार्क्स के हिसाब से ये आपका इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 9th क्लास के एग्जाम्स में। तो आपने 6 पॉइंट्स हैं, आपको जो 3 अच्छे लगते हो आप याद करो। सबसे पहले तो आप उसकी शेल वॉल, आपको पता है कि प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स में तो शेल वॉल होती है, एनिमल्स में तो शेल वॉल होती नहीं ना। तो एक शेल वॉल याद कर लो कॉमन सा, भाई इसकी थिन है, कोलेन्काइमा की थिक है और स्क्लेरेन्काइमा की भी थिक है। बहुत इजी हो गया याद।
दूसरा, चलो शेप में मे भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम पढ़ लेते हैं। शेप क्या है इसकी? ओवल होती है, स्फेरिकल होती है, पॉलीगन होती है। कॉलन कायमा की सर्कुलर होती है, ओवल होती है, पॉलीहेड्रल होती है, और स्केलन कायमा की बहुत वेराइटी की शेप्स होती है। तो एक बार को आपको शेप्स याद भी ना हो तो आपके याद करने के हिसाब से बता रही हूँ। एक आपका पॉइंट ये हो गया याद करने के लिए। दूसरा आपका पॉइंट है साइटोप्लाज्म एबिडेंट, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है? भरपूर मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में। अब साइटोप्लाज्म देखो, आप ये याद कर सकते हो कि इसमें साइटोप्लाज्म जो है बहुत सारी मात्रा में होता है, इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, कि यहाँ पे तो ये होता है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। आगे है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स मतलब खाली खाली छेद। पैरेन्काइमा क्या है? लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, और कोलेनकाइमा वैक्यूलेटेड होते हैं, मतलब इनमें होते थे, अभी नहीं है। और इनमें स्केलेनकाइमा में तो एब्सेंट होते हैं। तो आप ये पॉइंट भी याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? जो भी टिश्यू है उनके बीच की जगह। तो इसमें कैसी स्पेस होती है? इसमें स्पेस प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमा में, इन दोनों में एब्सेंट होती है। अक्रेंस, अक्रेंस क्या होती है इन वाले टिश्यूज की? ये क्या होते हैं? अकर फ्रॉम द पैकिंग टिश्यू ऑल द सॉफ्ट पार्ट। तुम इतना भी लिख दोगे कि ये वाले टिश्यू जो है सारे सॉफ्ट पार्ट से मिलते हैं, मतलब जितने भी तुम्हारे जैसे लीव्स बहुत सॉफ्ट होती है ट्रीज में, तो वहां से मिलते हैं। और ये वाले ये डाइकॉट स्टेम और बीनीथ द एपिडर्मिस टेंजेंशियल स्ट्रैंड, ये क्या करते हैं? एपिडर्मिस बीनीथ, जो मतलब आप समझ रहे हो ना मैं टेंजेंशियल स्ट्रैंड से मतलब क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड चीजों के उस मिलते हैं हमें। और ये कहां से मिलते हैं? सीड से, या फिर फ्रूट का जो पल्प है वहां से मिलते हैं आपके स्केलेनकाइमा। तो है तो ये आपके 6 पॉइंट्स, बट आपको वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है आपको 6 के 6 पास हो जाए। बट मैं अपनी क्लास में उन बच्चों की बात भी कर रही हूँ जो सिर्फ पास होने के लिए मतलब पढ़ रहे हैं, जिनको अभी क्या है, दिसंबर है, फेब में एग्जाम है, जिनको हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए और जो आएगा ही आएगा, और जिसे याद करने की भी ट्रिक चाहिए, ये उनके लिए भी है। तो उनके लिए ज्यादा है बल्कि ये, क्योंकि सब बच्चों को पास होना, 9th में फेल तो आप 10th में नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको दोबारा ही 9th करनी पड़ेगी, तो आपको वो जो बाउंड्री लाइन नंबर है वो लाने पड़ेंगे। और रीअपियर का वेट मत करना, रीअपियर में क्या ही होता है, एक बार में जो पास वो पास। तो उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है, आएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। देखो बच्चों, इसका हिंदी यही है, पैरेन्काइमा को हिंदी में पैरेन्काइमा ही कहते हैं, पैरेन्काइमा ही कहते हैं। ठीक है, कोलन कायमा को कोलन कायमा ही कहते हैं, और स्केलरेन कायमा को स्केलरेन कायमा ही कहते हैं। बस अब आपको मैं वो 4 पॉइंट्स याद करा देती हूँ जो आप मेरे साथ बैठ के याद करें। थिन शेल वॉल, पहला पॉइंट याद कर लो, शेल वॉल, क्योंकि हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, और हम कौन से टिश्यू पढ़ रहे हैं? हम पादप टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो पादप टिश्यू में शेल वॉल का बहुत मेन रोल है। एनिमल टिश्यू में तो होती नहीं, जंतु कोशिका में तो सेल वॉल होती नहीं, तो थिन शेल होती है, इनकी थिक होती है, इनकी थिक होती है। ये पॉइंट सबको याद हो गया। तो आप हिंदी में कैसे लिखोगे कि पैरेन्काइमा की शेल वॉल जो होती है वो पतली होती है और इनकी मोटी होती है दोनों की। इसके बाद आप याद कर सकते हो इसमें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इनका एबिडेंट भरपूर मात्रा में होता है, इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। एक बहुत है, एक है और एक नहीं है, ये भी याद हो गया पॉइंट। आप इसके बाद तीसरा पॉइंट इंटरमोलिकुलर स्पेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, क्योंकि स्पेस के बारे में तो हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, बायो में भी बात कर रहे हैं। तो जो टिश्यू के बीच में बहुत ज्यादा जगह है वो इंटरमोलिकुलर पैरेन्काइमा है, जिनमें जगह कम है या फिर है ही नहीं वो कोलेनकाइमा है। बिल्कुल नहीं है, दोनों स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा में स्पेस नहीं है। अक्रेंस, अक्रेंस इसकी ऑल सॉफ्ट पार्ट से है, इसकी टेंजेंशियल स्ट्रेंथ या फिर बाइकॉर्ड स्टेम, जो थोड़े स्टेम समझ रहे हो ना, यहीं से याद करने का तरीका देख लो। स्टेम मतलब बहुत जिनकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। और ये कहां से मिलते हैं? सीड और पल्प से मिलते हैं। हमें 4 पॉइंट याद हो गए। तो पास होने के लिए हमें ये ट्रिक काम करेगी, शेल वॉल, साइटोप्लाज्म, इंटरमोलिकुलर स्पेस, और लास्ट वन इज योर अक्रेंस। हिंदी में कैसे? शेल की वॉल, ठीक है, भित्ति, कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म बोल सकते हो। थर्ड है आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसे बोलोगे जो भी अंतर बल है, जो अब हिंदी में टर्म है वो देख लेना। और अक्रेंस यानी कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो ये 4 पॉइंट मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। आपको 2 नंबर या 3 नंबर के आंसर, 2 नंबर में पूछेगा डिफरेंस तो 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 में पूछेगा तो 3 लिखने हैं। बट आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप 2 में 3 भी लिख सकते हो, 3 के लिए 4 भी लिख सकते हो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9th क्लास के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।
और 2 और 3 मार्क्स में आता है तो मैं इसे बोलूंगी कि आप बहुत इसको करके ही जाएं। टिश्यू चैप्टर में से मैं जितनी भी आपको वीडियो जो है टॉपिक वाइज अपलोड कर रही हूँ, हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। देखो, जो मैं बच्चों क्वेश्चन बोलती हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक एस्टेट में आया था, लाइक सीटेट में आया था, पीवाईक्यूज में आया था, ऐसा नहीं है वो 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th में जो एमसीक्यूज आते हैं ना वो उनमें आता है। बट इतना नहीं कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो ठीक है, आप अपनी थ्योरी पर ध्यान दो, थ्योरी में अच्छे खासे नंबर के आते हैं जहां आप लिख सकते हो। बट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके हिसाब से मैं बता देती हूँ। तो आगे जो है हम पढ़ेंगे आपका कौन सा परमानेंट इश्यूज हो गए थे, अब आएंगे आपके ये सिंपल परमानेंट हो गए थे, अब आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट इशू। उनके करेंगे, उन्हें बहुत आसान है, उन्हें अगली वीडियो में कर लेंगे और उनमें से भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 9th 10th में आने वाले हैं और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं 8 9 10th में से, उस सबको जानने के लिए और उनकी ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े ध्रुव लर्निंग एकेडमी। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें और लाइक भी कर दें, साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगी।